हमको जो चीज पता नहीं होती हम डरते उसी से ही है। अब जो भविष्य में भय है वो कभी कभी अधिकतर वो भय जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, काल्पनिक या अनरियल होता है, वास्तविक नहीं होता। ज्यादातर कुछ भय जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं या रियल होते हैं। जैसे कि मैं बूढ़ा भी होऊंगा ही होऊंगा, मैं मरूंगा भी, मैं बीमार भी पड़ूंगा, ये सब कुछ ये तो है कि ये होगा ही होगा, है ना। पर अब कोई ये सोच ले कि नहीं मैं तो मतलब कि मेरा एक्सीडेंट ही हो जाएगा या मुझे हार्ट अटैक आएगा, अपने दिमाग में बैठा ले यार मुझे तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, वो अनरियलिस्टिक है। वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। कुछ भय है जो वास्तविक है, कुछ है जो वास्तविक नहीं है। तो पहली चीज कि भविष्य में, जीवन में भय है, भय भविष्य को लेकर है, और भय इसलिए है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अनसर्टन है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो बहुत नकारात्मक होता है। अगर हम भय के बारे में सोचेंगे तो हम एक्सट्रीम तक जाकर सोचते हैं। एक्सट्रीम माने ऊपर तक, वर्ष स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं कि सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचते हैं हम लोग। छोटे मोटे भय नहीं। अगर हमें भय के बारे में सोचेंगे हम तो हम सोचेंगे एक्सट्रीम तक जाके। और हमको अपनी सोच पे इतना विश्वास होता है। देखिए एक चीज और निकलती है कि हमने जो एक्सट्रीम भय जो हमने अपने दिमाग में बनाया है उसको लेके कल्पना करी है। अभी हम क्या है कि उस कल्पना को विजुअलाइज करने लगते हैं। जो भी कल्पना अपने भय को लेकर बनाई है, क्या करते हैं हम उस कल्पना को विजुअलाइज मतलब कि देखने लगते हैं कि ये सच में। हम इतने ज्यादा अपने आप पे विश्वास करते हैं, अपने दिमाग पे विश्वास करते हैं कि नहीं अब तो ऐसा होगा ही होगा। जो मैंने कल्पना में भय बनाया है वो होगा ही होगा। लेबल चिपका देते हैं। हमें अपनी खोपड़ी पे इतना विश्वास है, अपनी दूरदर्शिता पे, अपनी बुद्धिमानी पे, हर चीज पे अपनी पे, कि हमने लेबल लगा दिया कि नहीं अब तो सलाह ऐसा होगा ही, पहले बुरा से बुरा होगा ही होगा। अभी तो आदमी डरता है बुरे से, अच्छे से थोड़ी ना डरता। उसी भय की वो कल्पना करेगा, उसी भय को विजुअलाइज करेगा अपनी आंखों के सामने, वो और घबराता चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर भय का सामना करने की ताकत नहीं है। हम सभी में, हम सभी का मतलब हम पूरी दुनिया की बात कर रहा मैं, भय का सामना करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर नहीं है। सामना करने की क्षमता हमारे अंदर है नहीं, कन्फ्रंट करने की। हमारे अंदर क्या कलाकारी है कि भय आता है तो हम भागना जानते हैं, भागते हैं, छिपते हैं, डरते हैं, सामना नहीं करते। अपने भयों का। और भागने, छिपने और डरने की ही एक प्रक्रिया यह है कि हम अपने, क्योंकि हमें स्वयं में तो होता नहीं भरोसा, हम अपने लिए एक हायर पावर ढूंढ लेते हैं जो हमारी जगह वो लड़े भाई इस भय से। हम तो लड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारी तो दम है नहीं इतना। हम तो सिर्फ बकचोदी करने के लिए है, दम नहीं हमारे अंदर कि हम किसी भय का सामना करें। लेकिन अब वो भय जब आएगा तो मेरी तो हालत पतली हो जाती है। भय से निपटना भी बहुत जरूरी है। भाई जी घूमते फिरते रहा करो। हाँ मिस कह रहा हूं मैं, आगे पीछे। तो क्या करता हूं मैं, क्योंकि मेरे अंदर खुद तो दम है नहीं, तो मैं एक सहारा ढूंढता हूं, एक शक्ति ढूंढता हूं जो मेरे भय के साथ भिड़े, उसका सामना करे। मैं तो कर नहीं सकता। ये क्या हो गया बेटा? हाँ
हुआ तो है कुछ, एक तो शकल ही देख के कोई बता देगा कि तो है बाल वाले से करके इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ करे तो बात किया करो आपस में अपने दोस्तों से, इनसे बात करो, स्टाफ में जो भी ठीक लगे। तो अपने भयों से हम स्वयं नहीं लड़ सकते, लड़ ही नहीं पाते, इतना दम ही नहीं हमारे अंदर, आत्मबल जिसको कहते हैं। हम क्या करते हैं, इजी वे आउट, कौन साला डंबल बनाए, बॉडी बनाए, ये करे, इससे अच्छा बॉडी गार्ड रख लेते हैं। कोई ना कोई हम ऐसी शक्ति ढूंढते हैं जो हम तो कर रहे हमारी तरफ से भय से लड़े। सारे ऐसे ही हैं जो साला पैदा हो गए धरती पर, सब ऐसे ही हैं मनुष्य। तो अपने लिए एक चीज ढूंढते हैं, हमने भी ढूंढी, या अपने भयों से लड़ने के लिए हमने एक हायर पावर को ढूंढा, और वो हायर पावर क्या थी, हमारी तरफ से ये लड़ता था, वो हमारे साथ, तो तुम भिड़ा लो हमको किसी से। बॉडीगार्ड था हमारा, एक हायर पावर थी, एक शक्ति थी कि मेरी जेब में है तो तुम किसी से भिड़ा लो मुझको। कोई साला XYZ आ जाए मेरे सामने, और अगर नहीं है, नहीं है जेब में पौवा, तो क्या है कि हमारी औकात चूहे की भी नहीं रह गई। चूहा भी साला भागता है बिल्ली को डर को देख के, हम तो भाग भी नहीं पाते, हम तो वहीं पैरालाइज हो जाए, क्योंकि मेरी स्वयं के अंदर इतनी आत्मबल नहीं है कि मैं भय का सामना कर सकूं, दम ही नहीं है। बातें जुटवा लो तुम हमसे बड़ी बड़ी, सब ढूंढते हैं एक एक शक्ति जो उनकी तरफ से उस भय से लड़े। हमने ढूंढा नशा, लोग अलग अलग चीजें ढूंढते हैं। भगवान को भी इसी प्रक्रिया में ढूंढा गया है, या चलो ढूंढा नहीं भी गया है, चलो भगवान का अब नहीं, जो भी है भगवान को भी हम अपने 99% हम डर के कारण मानते हैं। डर क्यों है, क्योंकि हमें अपने भरोसा है ही नहीं, है ना। ईश्वर की वो भी एक हायर पावर है, वो भी लोग डरते हैं इसलिए भगवान को मानते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे नहीं डरते हैं, लोगों की विभिन्न वो होती है भगवान को मानने की। लेकिन भाई 99% आदमी जो होता है वो डर के मारे मानता है भगवान को। अगर डर ना हो तो भगवान को भी चैलेंज कर देगा, डर है। तो हर मनुष्य जो है वो डर के मारे, वो मैंने बताया कैसे वो एक उच्च शक्ति शरण में चला जाता है। प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है, आप चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं अकेले भिड़ पाओगे तो आप एक अपना लेके जा रहे हो बॉडीगार्ड, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई आती कब है कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है मनुष्य की, क्योंकि वो कुछ करना भी नहीं चाहता। अब अगर उसको कोई बताएगा कि भाई जी तुम अपने भय से लड़ना सीखो, सामना करना सीखो, तो कहेगा थोड़ा हटाओ, क्या हमें एक बॉडीगार्ड मिला हुआ है, भगवान मिला हुआ है, या नशा मिला हुआ है, ये दोनों ही हायर पावर है, शक्तियां हैं। हम क्यों करें सारी चूतिया है क्या, तो हमारे पास है, भगवान भी है, नशा भी है, हमें क्या डरने की जरूरत है। नहीं करेगा वो, अपना आत्मबल नहीं बढ़ाएगा, और क्या करेगा कि वो जो भी शक्ति है, जो भी शक्ति है वो उसके ऊपर ना निर्भर हो जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट हो जाएगा। वो शक्ति पे ना डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भरता। आज तुम मेरे लिए चाय बना दो, कल से मैं सोचने लग जाऊंगा कि यार मैं क्यों बनाऊं, हुआ है तो वही बनाएगा। 2 दिन तुम बना दो, मेरे जूते पॉलिश कर दो, तीसरे दिन मैं सोचूंगा
फिर मैं सोचूंगा अरे यार यही करता रहे, वो अपना ठीक है, तो उसको दे यार, चल यार तू एक बीड़ी पी ले, तू ही कर दिया कर। क्यों? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। जब एक बहुत जल्दी मैं डिपेंडेंसी बना लेता हूं, डिपेंडेंसी माने निर्भरता बना देता हूं उस चीज के ऊपर, तो हमारी निर्भरता किस पे हो गई? उस शक्ति पे, और हमारे केस में क्या हो गई? नशे पे हो गई। और जो सामान्य लोग थे वो कहां? वो भगवान पे हो गए, गॉड पे डिपेंडेंट। दोनों जगह लोग डिपेंडेंट हुए, निर्भर हुए अपने भयों का, क्योंकि वो स्वयं सामना कर पाने में अपने को अक्षम समझते थे, इनकैपेबल समझते थे, तो उन्होंने अपने अपने लिए एक शक्तियां ढूंढ ली जीवन को, जीवन की शर्तों पर जीने के लिए। हमने ढूंढी नशा, उन्होंने ढूंढा भगवान। दोनों ही क्या करें? दोनों ने ही अपनी अपनी उच्च शक्तियों पर निर्भर हो गए। अब हमारी तरफ से भगवान लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे। हम नशे पे आ गए, अब इनको हम भूल जाते हैं, हम अपना केस स्टडी कर रहे हैं। हम जो नशे पे निर्भर हुए, यानी कि डिपेंडेंट हुए, तो जीवन से जुड़ी हुई हर क्रियाकलाप, या आप कह लो जीवन को, जीवन की शर्तों पर जीने का जो संघर्ष था हमारा, उसके लिए हम पूरी तरह नशे पे निर्भर हो गए। और ये जो नशा था ना, ये साला निकला बेवफा। पहले तो काम किया इसने, अब नहीं कर रहा ये मदद हमारी जीवन को, जीवन की शर्तों पर जीने में जो इसने पहले मदद करी हमारी, वो अब नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इस निर्भरता की वजह से, नशे की, यानी कि इस उच्च जो शक्ति थी नशे, उस पर निर्भरता की वजह से मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता आने लग गई। समझ रहे? और जो ये लोग बाहर के लोग थे, इन्होंने, जिन्होंने गॉड पे निर्भर हुए, इनके जीवन में भी अस्त व्यस्तता आई, पर इतनी नहीं आई जितनी हमारे जीवन में आ गई। तो अगर हम इसको फिर से स्टडी करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि अगर नशे के बजाय मैं ईश्वर को बनाता अपनी हायर पावर, तो शायद मेरी जिंदगी में भी नहीं आती है सारी चीजें। ये जो बसाड़, ये बवाल हो रखे हैं मेरे जीवन में, ये इसकी साला, इसका उद्गम तो साला वहीं से ही हुआ ना, कि हमने अपनी उच्च शक्ति गलत बनाई दोनों ने भय से। हमने नकारात्मक बना ली, उन्होंने सकारात्मक बना ली। तो अब क्या है, उनकी जीवन में भी अस्तव्यस्तता आई, पर वो इतनी नहीं आई। पर जो हमारे जीवन में आई, वो साली बहुत भयंकर हो गई, संभाले नहीं समझ ली। और मेरे साथ मेरे परिवार को भी इसने लपेट में ले लिया। तो अगर ये जो थी ना, ये बदल गई, असफल हो गई ये शक्ति, जैसा ये विचार बोल रहा है कि हमारी जो शक्ति थी ना, वो असफल हो गई, पर इनकी शक्ति जो है वो अभी भी सफल है। जिन्होंने भगवान में विश्वास किया, वो तो अटल है, असफल नहीं है। हमने जिस पे किया वो असफल हो गई, तभी तो यहाँ बैठे हम लोग सारे। वो अगर सफल होती तो आप भी, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो नशा भी करते हैं और जीवन में क्या है, सक्सेसफुल भी है। बड़े बड़े लोग, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने नशे पे सहारा लिया, नशे का अपनी कला को, अपने टैलेंट को निखारने के लिए, और आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे बहुतों के नाम जानता हूं। उनका नशा तो सफल हुआ होगा, पर हमारे केस में जो है वो हमारी शक्ति फेल हो गई, जीवन अस्त व्यस्त हो गया पूरी तरह। इनका नहीं हुआ, क्योंकि हमारी शक्ति जो थी वो असफल होने वाली है, वो स्थिर नहीं रहती। शुरू में तो देगी साथ, बाद में नहीं देगी। इनकी शक्ति शुरू में भी साथ देती है और अंत तक साथ दे रही, जब तक आप जिंदा हो तब तक देगा वो आपके साथ। क्यों देगा? और अगर आप देखोगे तो हमारा भी दे रहा है, हालांकि हमने अपनी उच्च शक्ति नशा बनाया था,
लेकिन हमारा जो साथ है वो आज भी इनकी उच्च शक्ति दे रही, भगवान दे रहा। तभी तो हम लोग आज जेल में नहीं बैठे हैं, पागल खाने नहीं पहुंचे, अस्पताल में नहीं बैठे, मौत नहीं हुई, हम सुधार घर में बैठे हैं। क्योंकि उस उच्च शक्ति ने जो इनकी उच्च शक्ति है, भगवान है, उसने मेरी भी मदद कर रखी है और कर रहा है आज तक। ब्लैक आउट में मेरे जैसा आदमी 40-40 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के आया, पता ही नहीं कि कब चले डूंगा से और कब अपने घर पहुंचे। दूसरे दिन आंख खुल रही और जिंदा, कोई एक्सीडेंट नहीं, शरीर में खरोंच तक नहीं। किसने बचाया? जने तो डाल दिया था वहां पे दुर्घटना में। भगवान बचाया किसने? भगवान ने। भगवान हमारी भी सहायता करता है और हम इसमें विश्वास करते हैं। हम सफल होने वाली पे नहीं कर रहे हैं, हम असफल होने वाली पे कर रहे हैं। यह है हमारी प्रॉब्लम। तो अभी क्या है, समस्या कहां से चालू हुई थी? जब हमने हमारे जीवन के जो भय हैं उनका सामना करने के बजाय एक दूसरी शक्ति पर भरोसा किया, और वो भरोसा जो था, हम निर्भर हो गए और निर्भरता की वजह से हमारी जिंदगी में और मेरे परिवार की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई। तो क्यों ना अगर मैं इनकी शक्ति में विश्वास करूं जैसे दूसरे लोग करते हैं, तो हमारा जीवन भी उनकी तरह सामान्य हो सकता है, यानी अस्त व्यवस्था जा सकती है। क्योंकि हमारी तो जो शक्ति थी असफल हो गई, इनकी शक्ति सफल हो रही है, ऐसा ही दिख रहा भैया हमको। तो जिन्होंने ईश्वर को, भगवान को, किसी भी धर्म का हो माना है, उनकी जिंदगी में ज्यादा सुख है, ज्यादा शांति है, ज्यादा सुकून है, समस्याएं कम है। कोई भी हो आप देख लो, बात सिर्फ शक्ति की है, उच्च शक्ति की। उनकी बिना शक्ति के वो भी नहीं, क्योंकि उनको भी आदत है छिपने, डरने, भागने की। उन्होंने भी एक सहारा बनाया, डिपेंडेंट वो भी है, निर्भर वो भी है, लेकिन वो कह सकते हैं कि एक सकारात्मक शक्ति पे है डिपेंडेंट। अस्तव्यवस्थाएं वहां पे भी हैं पर कम है, हमारे जीवन में ज्यादा है। अभी एक लड़का हमको बोल रहा, कह रहा भाई जी ये आप ये शब्द बोल देते हो चूतिया, चूतिया हूं मैं, क्या हूं? तो वो चूतिया हूं मैं, इसलिए बोलता हूं मैं। पर क्या है ना, हमारी लोगों ने जो ओरिजिनल था उसका रीमेक खराब कर दिया। किसी ने वो भजन सुना है? कृष्ण का एक भजन है, अच्युतानंदनम केशवम, ऐसे करके एक भजन है। अच्युतम केशवम, हाँ क्या है बेटा? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। हाँ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। उसमें एक शब्द आता है अच्युतम। आता है? अभी ये क्या नाम बताया था आपने? हाँ, अच्युतम का क्या मतलब होता है? हाँ, जो अटल होता है, स्थिर है, जो स्थिर है, जो अटल है, जिसे हटाया ना जा सके, जैसे भाई जी ने बताया, उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत नाम भी होते हैं, अच्युतानंद और स्वामी और अच्युत पोद्दार करके अभिनेता थे हमारे, वो अटल होते हैं। इनकी जो शक्ति थी, अब ये शक्ति जो होती है ना, एक होती है अच्युत जो कि स्थिर होती है, अटल होती है, हटा ना सको, जो असफल नहीं होती है। जैसे भाई जी क्या बोला? अच्युता, अच्युतम। मैं उसका मतलब नहीं समझता ठीक से, लेकिन कृष्ण के लिए बोल रहा है, भगवान के लिए, कि वो असफल ना होने वाली, अटल रहने वाली, अडिग रहने वाली, स्थिर रहने वाली शक्ति है। ऐसा ही कुछ होगा शायद, है ना? तो शक्ति एक होती है अच्युतम, यानी कि जो अटल हो, स्थिर हो, और फिर दूसरी कौन सी होती है?
अब दूसरी कौन सी होगी, आप ही बताइए भाई। अच्युत, दूसरी कौन सी होगी? हैं? अबे दूसरी दूसरी आ गई, मेरी वाली शक्ति, उसे कहते हैं। अबे च्युत होगा, उसी से तो अच्युत बनेगा। विकार होगा तो अविकार होगा, रूप होगा तो अरूप होगा। तो जो दूसरी टाइप की शक्ति है ना, उसे कहते हैं च्युत। वो असफल होने वाली होती है, फेल होने वाली होती है, स्थिर नहीं रहती। आज उसका दूसरी आज मजा देगी, कल को आपके गले पड़ जाएगी। तो हम लोगों की क्या है, वो शक्ति है, वो है हमारा नशा। तो हमारी जो हायर पावर है वो च्यूत है, तो इसलिए हम लोग च्यूतिए हैं सब। और जिन्होंने अच्युत है, जिन्होंने मान रखा अच्युत, भगवान का एक नाम अच्युत होता है, वो अच्युत कैटेगरी में आते हैं। फिर फिलहाल हम लोग च्यूत में आते हैं, क्योंकि हमारी उच्च शक्ति वैसी है, स्थिर नहीं रहती, गिरती है। अबे यार कोई भी ये चले जाया करो, बीच में ये बड़बड़ाहट मत किया करो, ठीक है? कोई बुरा नहीं मानना, अगर किसी को मैं चूतिया बोलता हूं तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं, वो हमारी बताती है कि हमारी हायर पावर क्या है। तो ये लिख रहा है कि अगर मैं उसी पावर पे कभी भी असफल न होने वाली शक्ति जो है, जो भगवान है, ईश्वर है, वो शक्ति ही मुझे मेरे भयों से भी मुक्ति दिला सकती है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से सोचिएगा, बहुत ईमानदारी से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बोला गया है कि हमारे जैसे आदमी या तो जेल में दिखते हैं, पागल खाने में, अस्पताल में, या मौत। ये चमत्कार है कि आज मैं जिंदा हूं। मैं आप सबके लिए चले इतना होश होकर नहीं भी बोलता हूं, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं। ऐसा एक बार नहीं, कितनी बार ऐसा हो गया कि मैं ब्लैकआउट में 20-20, 40-40 किलोमीटर गाड़ियां चला के आ गया घर अपने, पता ही नहीं कैसे आया। इतना याद है कि मैं वहां बैठा हुआ पी रहा था दोस्तों के साथ, दूंगा एक जगह, सुना है नाम? हाँ, इतना याद है कि वहां मैं अपने एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था। फिर जब आंख खुली तो अगले दिन जब आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे था, अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पे। कौन कैसे आया मुझे खुद ही नहीं पता। हमें एक वो क्या है, वो ईश्वरी तो है, भगवानी तो है, कोई ना कोई हायर पावर ही तो है जिसने बचाया मुझे। टनों शराब पी मैंने, मेरा लीवर अभी भी नहीं खराब हुआ। मैंने तो ऐसे देखे जो 2-2 साल शराब पी और सिरोसिस से मर गए, लीवर सिरोसिस से, है ना? वो हाथ जोड़ के मांग रहा है, हाथ जोड़ के ना, हाथ प्लीज कह रहा मेरे लाल, तुझसे नहीं इससे। तो क्या कह रहा है, हाथ जोड़ के मांग रहा है कुछ, है ना? फिर ये देंगे तो फिर तू देगा नहीं, ऐसा मत कर, कुछ देना पड़े तुझे, हैं? बस। और जो भी शक्ति है, जिसने भी अभी तक हम लोगों को बचाया है, अपने आप को मारने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। लोग मौत की तरफ चलते हैं, हम तो भाग रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पे जा रहे थे जो वन वे थी, और वन वे का उल्टी वन वे थी, उधर से गाड़ियां आ रही थी और हम इधर को जा रहे थे। जिंदगी की गाड़ी बता रहा मैं, सड़क पे, फिर भी हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी हमारे हाथ पैर टांग सब कुछ ठीक है, नहीं हुआ कोई गंभीर, जबकि हम तो उल्टी दिशा में चल रहे थे और उधर से गाड़ियां आ रही थी वन वे में, भी कुछ नहीं हुआ। किसने बचाया? जेल नहीं गए जो लोग। शराब तो फिर भी चलो कानूनी तौर पे मिल जाती है, शराब को छोड़ के जितने भी नशे हैं वो गैर कानूनी है, वर्षों से पी रहे हैं। बंद क्यों नहीं हुए आज तक? जबकि हमारे साथीदारी कितने बंद हो जाते हैं, हम नहीं हुए। कोई गंभीर कानूनी दांव पेच में नहीं पड़े, क्यों? किसी पावर ने बचाया। मैं आपको क्या बोलूं, ये जो भी माल आप लोग पी रहे हो आजकल, आप जैसा भी है वो है मिक्स्ड,
प्योर माल नहीं है ना। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो जिनको 1-2 साल हुए सुल्फा पीते और खोपड़ी हिल गई, पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रहते, कनेक्शन कट हो गया एकदम उनका। आपको भी मिल जाएगा यहाँ आसपास देखने में। और हमने टनों के हिसाब से सुल्फा पिया, हमें नहीं हुआ। हमारे कनेक्शन तार जो है अभी थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। किसने बचाया? हमने ऐसे एक नहीं कईयों को देखा, थोड़ा बहुत माल पी के हिल गई खोपड़ी। माँ बाप को अब जिंदगी भर पालना है, आप किसी लायक नहीं रहेगा अगर आपका कनेक्शन खत्म हो गया यहाँ की दुनिया से। क्या हुआ? हाँ ठीक है, अभी है बेटा इस घड़ी में 5 मिनट देख लो। किसने बचाया? किसी न किसी पावर ने बचाया है। अभी आपको मैं यहां से दिल्ली या आपको मैं यहां से बोल दूं कि यहां से ऋषिकेश चले जाओ भाई जी, तो आप क्या बस ड्राइवर के पास जो है पूछते हो कि भाई तेरे पास लाइसेंस है, आती है तुझे चलानी, दिखाओ लाइसेंस अपना। आपने कभी बस के पहिए देखे कि कोई पंचर तो नहीं है कहीं? तो ऐसा तो नहीं किसी का वो निकला हुआ स्क्रू और कहीं साला चलते गिर पड़े और ये वो देखा? तो आप बैठते हो उस गाड़ी में? क्यों बैठते हो? इतना भय है, वो कुछ भी हो सकता है वो साला नकली आदमी हो सकता है, वो नशे में गाड़ी चला रहा हो। कभी चेक किया कि ये नशे में है या नहीं है? चाहे आप हवाई जहाज में बैठो, ट्रेन में बैठो, कभी रेलवे ड्राइवर पूछा भाई है भी लाइसेंस या ऐसे चल रहा है? आप किस विश्वास में बैठते हो वहां पे? ईश्वर के। कोई ना कोई अंदर आपके एक विश्वास है कि अपनी डेस्टिनेशन तक जाना। आपके अंदर एक विश्वास है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पुरानी रीमेक ही मैं बताऊं आपको, फिर से दिखा रहा हूं रीमेक। आपके अंदर है वो विश्वास, जिस विश्वास के चलते आप हवाई जहाज में बैठ जाते हो। विश्वास को आप फिर से निकालो बाहर। ये तो भौतिक चीजें हैं, भौतिक तो वैसे ही इल्यूजन बता रहे हैं आज के वैज्ञानिक। नशा यानी सब्सटेंस, जैसे सब्सटेंस जो है, जो पदार्थ जो है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, वही असफल है, वही अटल नहीं है, च्युत नहीं है। च्युत पता है, अटल नहीं है, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। जब सब्सटेंस परिवर्तनशील है तो उससे जो आप प्रभाव नशा मिल रहा वो भी परिवर्तनशील है। वो भी आज है कल नहीं है, कल को स्थिति आई आप कितना माल पी लो इतना तो भी आपको नशा नहीं होगा। लिख के देना मैं, वो शक्ति जो है उस पर निर्भरता छोड़कर हमको सफल होने वाली शक्ति पे, अगर मैं इस शक्ति पे आस्था बनाऊंगा, विश्वास बनाऊंगा, तो जो मूल कारण है समस्या का, जीवन में डर है, उससे निकल आऊंगा। ये लिख रहा है ना, एज वी लर्न टू ट्रस्ट दिस पावर, जैसे जैसे आप इस शक्ति पे विश्वास करना शुरू करेंगे, वी बिगिन टू ओवरकम अवर फियर ऑफ लॉस। आप जब विश्वास करना शुरू करेंगे ना, जब आप देखोगे कि आज आप जेल में नहीं हो, पागल खाने में नहीं हो, अस्पताल में नहीं हो, मौत नहीं हुई है, जबकि हमने अपने को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई शक्ति है जिसने बचा रखा है आपको। बहुतों को नहीं बचाया, तब आपको यकीन होगा कि कोई शक्ति मेरे साथ है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मेरे लिए लड़ेगी और हमेशा रहेगी, बेवफा नहीं है। जब हम किसी और के चक्कर में थे प्रेम में, तब भी वो हमें बचा रही थी, अभी बचाएगी। और एक चीज और आपको आस्था बनानी पड़ेगी। देखिए, समुद्र में कोई आदमी डूब रहा हो, नदी में कोई डूब रहा हो और उसे कोई बचाता है, तो बचा के वो उसको ऐसी फिसलन वाली जगह, ऐसी जगह नहीं रखता है कि जहां से फिर साला फिसल के चला जाए वहां। वो उसको जब निकालता है तो किसी ठोस सुरक्षित जगह पे रखता है। ऐसे ही आप लोगों की जो भी आप लोगों की उच्च शक्ति है, उसने आपको अगर इस डूबने से बचाया है ना, तो वो आपको एक ठोस और सुरक्षित स्थान पे रखा है। यहां पर वो ये आपको कि फिसलने वाली जगह नहीं रखेगा। तो उस शक्ति पे आपको अपने अंदर के जो विश्वास है पहचानिए, किसने बचा रखा है, क्यों बचा रखा है। अगर मैं बचा हूं तो क्यों,
कि मैंने तो अपने आप को मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, है ना। तो अगर भगवान ने हमको बचाया है तो क्यों बचाया है? क्योंकि वो आप लोगों के माध्यम से ही काम करवाएगा अपने। तो मुद्दा ये था कि आप एक नेवर फेलिंग पावर यानी ईश्वर की शक्ति पर पुनः विश्वास बनाइए। पुरानी शक्ति जो थी नशा, वो स्टेबल नहीं थी, अच्युत नहीं थी, च्युत थी, तो इसीलिए हम लोग सारे च्युतियां हैं। अंततः अंत में आप सभी भाइयों के अंदर जो नशेड़ी प्रवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, मैं उसको झुककर प्रणाम करता हूँ। नशेबाज व्यक्ति प्रभु का नाम और जप नाम